मुर्मू के बयान पर फंसे अधीर रंजन चौधरी ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने माफी के लिए चिट्ठी भी लिखी है। साथ ही उन्होंने ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि सोनिया गांधी का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री एआर मेघवाल ने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति के लिए चला, तब से कांग्रेस के लोगों ने हल्की टिप्पणियां की और उसी श्रृंखला में ये बयान है। सोनिया गांधी सदन में इस पर माफी मांगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा में नियम 193 के तहत मूल्य वृद्धि पर चर्चा सोमवार 1 अगस्त को होगी। इसके लिए शिवसेना नेता विनायक राउत और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की ओर से नोटिस मिला है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खरगोन जिले के ग्राम सेल्दा में बिजली हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ऊर्जा के महत्व और उपलब्धियों से भी अवगत कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर बातचीत की है और दोनों के बीच कांगो के हालातों को लेकर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र कांगो में एक शांति मिशन चला रहा है। अमित शाह चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही चंडीगढ़ में वो कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह सुखना झील पर हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव लेजर शो में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही शहर के 3 सरकारी स्कूलों की नई इमारतों का शुभारंभ करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई राष्ट्रीय नीति के 2 साल पूरा होने पर कहा कि इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और एक सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रखी जा रही है। बिहार में पहली बार बीजेपी के सभी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं। नड्डा एक रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 3 दिन के लिए मालेगांव, नासिक और औरंगाबाद के दौरे पर हैं। आज सीएम शिंदे औरंगाबाद में रहेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अर्पिता मुखर्जी के घर से 4 गाड़ियां गायब है। ईडी के अधिकारी चारों गाड़ियों को तलाशने में जुट रहे हैं। माना जा रहा है कि इस गाड़ी में कैश, ज्वेलरी और कई ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जो गाड़ी के साथ गायब किए गए। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापसी करने वाले रायगंज के एमएलए कृष्णा कल्याणी को भी शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में ईडी का नोटिस मिला है। उनकी कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। अर्पिता मुखर्जी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पार्थ की संपत्ति के बारे में जानकारी थी, लेकिन उनके निर्देश पर चुप रही। पैसे का स्रोत क्या है, ये सिर्फ पार्थ ही बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगस्त में दिल्ली दौरे पर आएंगी। 4 या 5 तारीख को ममता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की उज्बेकिस्तान के ताशकंद में मुत्ताकी के साथ द्विपक्षीय बैठक संभव है। आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं। उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में हो रही शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर ये मुलाकात हो सकती है। आज यूपी सरकार प्रदेश में मिशन शक्ति के 3रे चरण को लॉन्च किया जा रहा है। महिलाओं को शिक्षित, सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति का 3रा चरण शुरू हो रहा है। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को सरकार भव्य बनाने में जुटी हुई है। विधानसभा के आयोजन में 10,000 लोग होंगे शामिल। 11 से 17 अगस्त तक राजधानी में अलग अलग आयोजन भी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खत्री की नाराजगी के बाद अब काम बांट दिया गया है। माना जा रहा है कि दोनों मंत्रियों को खुश करने के लिए काम का बंटवारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू होने तक नई व्यवस्था की है, जिसके तहत 6 महीने के लिए शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था वापस लागू रहेगी। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को लेकर कहा कि जेल जाने का डर है, जो मर्जी कर लो, जो लूट की है उसकी सजा तो मिलेगी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया, केजरीवाल और सिसोदिया ने शराब माफियाओं से हजारों करोड़ नई शराब नीति बनाने के लिए लिया था और जब सिसोदिया जेल जाने की अब वो तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पीएफआई की रैली को मंजूरी नहीं दी है। पीएफआई की रैली आज होने जा रही थी। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की थी। असम के जोरहाट के गरमूर में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अक्षय पात्र मिड डे मील की 55वीं रसोई का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को भोजन बांटा। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के पास 48 इमारतों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिया कि एयरपोर्ट और रनवे के बीच में सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न हो। अगली खबर, दिल्ली से देवघर के लिए आज से विमान सेवा शुरू होगी, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ भी शामिल होंगे। देवघर एयरपोर्ट पर वाटर कैनन के जरिए इन सभी का भव्य स्वागत होगा।
सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 670 से ज्यादा जिला न्यायाधीश शामिल होंगे। असम के बरपेटा में 8 जिहादी लिंकमैन को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 11 जिहादियों में से 8 को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के अंसरुल्लाह बंगला टीम और अल कायदा इस्लामिक के साथ इनकी कनेक्टिविटी सामने आई। बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर के आवासीय कैंपस के पास जोरदार बम ब्लास्ट हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। बिहार के कटिहार के अहमदाबाद इलाके में बाढ़ आ गई है। इन इलाकों में भीषण कटाव भी चालू हो चुका है, जिसकी वजह से लोग विस्थापित होने पर मजबूर हो गए। सेना ने जम्मू कश्मीर में एक नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे 26 लोगों को बचाया है। लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। नैनीताल को जोड़ने वाली भवानी मार्ग पर पहाड़ दरकने से आवागमन ठप हो गया है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों के दरकने से कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत है और सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। चाइनीज मांझे की चपेट में कठार गांव के पति पत्नी आ गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाइनीज मांझे की खरीद और बिक्री पर रोक है। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर का विध्वंस 21 अगस्त को होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया है। दोनों टावर दोपहर 2:30 बजे गिराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक प्रिंसिपल का वीडियो वायरल हो रहा है। टीचर ने स्कूल के जर्जर होने की बात कहते हुए अधिकारियों को बताया, लेकिन इस पर टीचर को नोटिस दिया गया। मुरादाबाद में जोरदार बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई है। रामगंगा बिहार में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है। पंजाब के होशियारपुर में एक प्राइवेट स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई जबकि कई छात्र घायल। भारत ने पिछले 3 महीनों में जरूरतमंद देशों को 1.8 मिलियन टन से ज्यादा का गेहूं निर्यात किया। इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान और यमन सहित कई देश शामिल हैं। श्रावण मास में लोगों की अपार आस्था है, जिसे लेकर गुजरात के राजकोट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए लखनऊ में बच्चे तिरंगा बनाना सीख रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए बच्चों में भारी उत्साह है। वडोदरा में बांग्लादेश के छात्रों ने अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को कैनवस पर उकेरा। एग्जीबिशन को फैकल्टी की आर्ट गैलरी में ट्रायंगल स्पेस ऑफ विजन के तहत प्रदर्शित किया गया। वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी के प्रोडक्ट की भारी मांग है। 400 साल पुरानी गुलाबी मीनाकारी कला के प्रोडक्ट लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार की वजह से मांग में तेजी आई है। भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 68 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में आज का दिन भारत और महिला बॉक्सर लवलीना के लिए बहुत अहम है। लवलीना बोरोगेहिन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था। सभी को उनसे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की उम्मीद है। रोहतक जिले के रिठाल गांव का रहने वाला सूरज वशिष्ठ 55 किलो ग्रीको रोमन कुश्ती में विश्व चैंपियन बन गए हैं। सूरज वशिष्ठ अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। किदाम्बी श्रीकांत ने पाकिस्तान के मुराद अली को सीधे गेम्स में मात दी है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में किदाम्बी श्रीकांत ने पाकिस्तान की मुराद अली को सीधे सेटों में 2-0 से हरा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार शुरुआत की है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने घाना को 5-0 से हराया। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी धर्मनगरी वृंदावन पहुंची, जहां पर शिल्पा ने प्रसिद्ध ठाकुर फांकी बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिल्पा शेट्टी ने देहरी पूजन भी किया। दिल्ली में रिलायंस डिजिटल का पहला सिग्नेचर स्टोर लॉन्च किया गया। इस मौके पर एक्ट्रेस जानवी कपूर दिल्ली पहुंची। ये स्टोर दिल्ली के साउथ एक्स में खुला है।
स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। जी हां, बादल